दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो हम मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष कर लेके आए हैं। मुस्लिम महिलाएं अक्सर भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं। मुस्लिम लॉ में जो कानून है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, वो मुस्लिम महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार देता है भरण पोषण के लिए, भत्ता लेने के लिए। वो अपने पति से ज्यादा दिन तक गुजारा भत्ता नहीं ले पाती है इस अधिनियम के तहत। तो यहां अब यह विचार करने का विषय है कि क्या मुस्लिम महिला भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्या 125 सीआरपीसी की जो धारा है वो सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है या नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि आप किसी की मदद भी कर सकें, आप किसी को जानकारी भी दे सकें। दोस्तों इस कानून की जानकारी होना आपको बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों अपने अधिकारों के तहत या अपने अधिकारों के लिए सजग रहना ही एक समाज के सच्चे सेवक का कर्तव्य है। दोस्तों समाज की सेवा करें, लोगों को कानून की जानकारी दें। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि क्या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों पर लागू होती है या नहीं होती। माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस संबंध में। तो दोस्तों सबसे पहले एक बहुत पॉपुलर मामला आया इस संबंध में, भरण पोषण के संबंध में, जो मुस्लिम महिला के द्वारा एक भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया न्यायालय में, और वो मामला था मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो केस। बड़ा पॉपुलर केस ये रहा है। दोस्तों संवैधानिक पीठ ने इसमें कहा क्या कि सीआरपीसी की धारा जो 125 है भरण पोषण के संबंध में, वो धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। वो किसी धर्म विशेष के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं और वे सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं, और ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। ये साहबानों के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना फैसला दिया गया। लेकिन बाद में काफी विरोध होने के बाद इस मामले को पलट दिया गया और यह कह दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को जो भरण पोषण मिलेगा वो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही मिलेगा, और कोई भी मुस्लिम महिला तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि जो होती है वो 90 से 130 दिन तब तक ही भरण पोषण मिलेगा, उसके बाद उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अब चला गया है, और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना है कि गुजारा भत्ता के मामले में यानी भरण पोषण के मामले में सीआरपीसी लागू होगी या मुस्लिम तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होगा। इसके संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर दी है। तो दोस्तों मामला क्या है, एक महिला ने फैमिली कोर्ट में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर की फैमिली कोर्ट ने, और उसमें एक एप्लीकेशन अंतरिम भरण पोषण के लिए लगाई। तो साहब मुझे अपने गुजारे भत्ते के लिए, मुकदमे के खर्चे के लिए जो है गुजारा भत्ता अंतरिम भरण, जब तक ये मुकदमा का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मुझे अंतरिम भरण पोषण दिलाया जाए। फैमिली कोर्ट के द्वारा
उसके अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया और आदेश कर दिया गया उसके पति के लिए कि वो 20,000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण अपनी पत्नी को अदा करेगा। यह मामला तेलंगाना राज्य का है। पति ने फिर क्या किया, उस आदेश को जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। और वहां कहा उसने कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से 2017 में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था, यानी लीगल रूप से तलाक ले लिया था, और उसने जो अपना तलाक का प्रमाण पत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा उसकी इन दलीलों पर, यानी पति की इन दलीलों पर कोई विचार नहीं किया गया और हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम भरण पोषण के आदेश को रद्द नहीं किया। लेकिन इतना कर दिया कि जो पति को यह आदेश दे दिया कि अब आप जो है 20,000 के बजाय 10,000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण अपनी पत्नी को अदा करें। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, पति जो थे उस महिला के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर क्या दलील दी, तलाकशुदा महिला, मुस्लिम महिला 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। दूसरा कहा, उसे मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जबकि उसको 125 सीआरपीसी में नहीं आना चाहिए। और जहां तक भरण पोषण की राहत की बात है, तो पति ने कहा कि इद्दत की अवधि, यानी तलाक के बाद 90 से 130 दिन के अंदर उसके द्वारा अपनी पत्नी को 15,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया गया। एक और दलील दी कि पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में जाने की अपनी तलाकशुदा पत्नी की कार्रवाई को भी गलत बताया और उसमें कहा कि महिला ने अधिनियम 1986 की धारा 5 के मुकाबले सीआरपीसी के प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने गहनता से इस मामले पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय किया कि इसमें जो है एमिकस क्यूरी जो है गठित कर दी जाए। एमिकस क्यूरी का मतलब है कि अदालत की मदद के लिए न्याय मित्र, और उसमें वरिष्ठ वकील जो थे श्री गौरव अग्रवाल जी को एमिकस क्यूरी यानी अदालत की मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह मुद्दा था 1985 में सुप्रीम कोर्ट के सावानो केस से जुड़ा है दोस्तों, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं पर लागू माना और इस धारा को धर्मनिरपेक्ष बताया और यह कहा कि ये सभी धर्मों की महिलाएं धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। बाद में इस फैसले को रद्द करने का प्रयास किया गया और भरण पोषण को 90 दिन तक ही सीमित कर दिया गया। मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण अधिनियम या भरण अधिनियम जो 1986 था,
इसकी वैधता को 2001 में चुनौती दी गई और वो मामला था दोस्तों डेनियल लतीफी के मामले से प्रसिद्ध हुआ। और डेनियल लतीफी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1986 का जो अधिनियम था मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसकी वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन उसमें फैसला क्या दिया, क्या स्पष्ट कर दिया गया कि 1986 अधिनियम के तहत तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण करने के मुस्लिम पति का दायित्व इद्दत की अवधि के बाद ही तक ही नहीं बना रहता, ये तब तक बना रहता है जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती। यानी कि मुस्लिम महिला जो है अगर तलाक हो जाता है तो उसमें जो ये प्रावधान है मुस्लिम लॉ में कि भाई केवल इद्दत की अवधि तक भरण पोषण दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में जो डेनियल लतीफी वाले मामले में ये कहा था कि ये जो भरण पोषण का मामला है ये केवल इद्दत की अवधि तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, ये तब तक भरण पोषण लेने की अधिकारिणी है कोई मुस्लिम महिला जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। दोस्तों एक अन्य मामला दोस्तों आया इकबाल बानो वर्सेस यूपी स्टेट। इसमें भी 125 की जो याचिका थी इसको सुनवाई योग्य माना गया। उसके बाद एक मामला और आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया शबाना बानो बनाम इमरान खान, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि भले ही एक मुस्लिम महिला का तलाक हो गया हो, वह इद्दत की अवधि के बाद भी सीआरपीसी के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी जब तक कि उसने पुनर्विवाह न कर लिया हो। दोस्तों उसके बाद में यह मामला चल रहा है और इसका नाम है शमीम फारूकी बनाम शाहिद खान, जो कहानी मैंने आपको बताई। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जो फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था 20,000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण का, उसको बहाल रखा, यानी फैमिली कोर्ट के आदेश को ही मान सही पाया गया और यह कहा कि जिसमें एक बहाल कर दिया जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी की याचिका को बनाए रखने का पूरा हकदार है, वो मुकदमा लड़ सकती है 125 सीआरपीसी के तहत, ये माना गया दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एमिकस क्यूरी जो है बना दी गई है और जो उसमें एक वकील जो है न्याय मित्र के रूप में रख लिए गए हैं दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो है संज्ञान ले रही है कि क्या वास्तव में एक मुस्लिम महिला 125 सीआरपीसी के तहत अपने पति से आजीवन या अपने पुनर्विवाह तक भरण पोषण की मांग कर सकती है। दोस्तों जल्द ही ये इस मामले में फैसला आने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं के फेवर में ही दिया जाएगा, क्योंकि धारा 125 धर्मनिरपेक्ष धारा है, इसमें सभी धर्मों की महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला ये मान लिया जाता है कि 125 के तहत सभी धर्मों की महिला या मुस्लिम महिला को भी अपना भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा और मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं आज भरण पोषण के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। और माननीय चंद्रचूड़ महोदय जी अगर इस संबंध में कोई अच्छा फैसला लेते हैं तो बहुत ही सराहनीय है और ये मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत ही सहायताप्रद होगा और उनको एक सहारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय श्री राम,
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।